हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग साइंस कंटेंट का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नीचे दिए गए हैं। पहला जो हमारा चरण है वो है कचरे को गड्ढे में डालना। दूसरा है गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। तीसरा है गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रखकर ढकिए। चौथा है अब गड्ढे में केंचुए डालिए। इन चरणों का सही क्रम है, यानी आपको खाद बनाते जो हम कंपोजिट जो मैन्योर बनाते हैं उसका जो चरण है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आपको क्रम में लगाना है सही से। तो अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो हमारा क्या आता है कि हम गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाएंगे। उसके बाद हम कचरा डालेंगे यानी कि ए। उसके बाद हम उसमें केंचुए डालेंगे यानी डी, और लास्ट में हम उसको ढक देंगे। तो हमारा जो सीरीज़ होगी वो होगी BADC, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। देखिए, जब दो जीव जो होते हैं वो इस तरह से मिलजुल के रहते हैं, यानी एक जीव कुछ देता है और दूसरा जीव को, और दूसरा जीव उसे बदले में कुछ और देता है। ठीक है, तो इस तरह के संबंध को क्या कहते हैं? इस तरह के जो संबंध होता है उसे हम सहजीवी जीवन यानी सहजीविता कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे परजीवी है, उसमें क्या होता है कि एक जो जीव होता है वो किसी दूसरे जीव पे रहता है और वो खुद पोषण लेता रहता है, इसके बदले में जो दूसरा जीव होता है उसे कुछ नहीं मिलता है। तो ये उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल यानी कि पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि यानी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जब हम फूड लेते हैं तो वो क्या नीचे की तरफ अपने आप से चला जाता है। तो वो कैसे चला जाता है, इसे मैंने जो आपको गति का चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी इसका एक उदाहरण आपको दिया था मैंने कि हमारे शरीर में भी जो है गति होती है। तो पहला ऑप्शन है ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियाँ संकुचन करती हैं। दूसरा है भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। तीसरा है गुरुत्वीय बल लगता है। और चौथा है हस्तपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। तो अगर आपने मेरा ये चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें मैंने पूरा आहार नाल के बारे में बताया था, तो हमारा ऑप्शन पहला जो है वो सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि पेशियाँ संकुचन होता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाए सारणी में लिखा। तो हर 10 मिनट के अंतर पे उसने रिकॉर्ड किया कि जो बस है वो कितना चल रही है। तो आप देखेंगे ये इंग्लिश वाले साइड पे अच्छे से आपको ग्राफ दिखेगा। बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी। आपको यहाँ पे क्या औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो सबसे पहले तो आप समय निकाल लोगे, टोटल कितना चला, तो 8 से 9 बजे यानी 1 घंटे की आप निकाल लो, कितनी दूरी उसने तय की वो टोटल आप कर लो, फिर कैलकुलेट कर लो, घंटे को आप सेकंड में बदलोगे तो आंसर जो है हमारा वो 15 आएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब की विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। विवर्धित प्रतिबिंब का मतलब होता है एनलार्ज इमेज, यानी बड़ी इमेज आपको प्राप्त करनी है तो आप किसका उपयोग करोगे। यहाँ पे देखिए दोनों तरह के आपको लेंस भी दिए हैं और दोनों तरह के आपको दर्पण दिए गए हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस। ये दोनों जो है वो एक जैसे काम करते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो उसमें जो भी इमेज होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, यानी ओरिजिनल इमेज जो होती है उससे बड़ी दिखाई देती है। इसी तरह से जो अवतल दर्पण होता है उसमें भी हमें एनलार्ज दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। यानी खरीफ की जो फसल होती हैं वो आपको बतानी कौन कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन है कपास, धान, मटर, अलसी। दूसरा है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। तीसरा है चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। और चौथा है मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन।
तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको फसलों के प्रकार बताया था, उसमें ये भी बताया था फसलें कितनी प्रकार की होती है, किस मौसम की जो फसल है उसको ये नाम दिए गए हैं। और वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल बताए थे, मैंने आपको यही बोला था कि उन एग्ज़ाम्पल से ही हमेशा क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो सही है, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ये चारों ही जो है खरीफ की फसलें हैं। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। खरपतवार यानी विड्स जो होते हैं उनका क्या असर पड़ता है पौधे पर, जो फसल होती है उस पर। तो यहाँ पे आपको यही बताना होगा कि इनमें से क्या कथन जो है वो सही है। तो कौन कौन से कथन दिए? पहला है कि ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा है ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। और चौथा है ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो आपको यहाँ बताना कौन कौन से पॉइंट जो है वो सही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला पॉइंट है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, बिल्कुल गलत है। सहायता नहीं करते बल्कि वो क्या, उनको रोक देते हैं, क्योंकि पोषण वगैरह ले लेते हैं। तो इसको छोड़कर हमारे बाकी जो सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताजे बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? तो जब मैंने आपको धातु और अधातु वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था धातुओं की अभिक्रिया जो है अलग अलग चीज़ों से, जल से अभिक्रिया, ठीक है, गैस से, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको बता धातु की अधातु से अभिक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जल से अभिक्रिया हो रही है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम क्या एल्यूमिनियम डाल रहे हैं। एल्यूमिनियम क्या धातु है, तो जब हम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, और हमें जो है ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि रंगीन एवं गंधीन गैस को जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है, और वो जो गैस होती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो जीवों में श्वसन चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन वाला, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है मैंने आपको। तो बताइए कि क्या होगा कि वो जो है त्वचा से श्वसन करते हैं, क्यों, तो उनकी त्वचा कैसी होती है? पहला ऑप्शन है शुष्क एवं रुक्ष, दूसरा है शुष्क एवं श्लेष्मी, तीसरा है आर्द्र एवं रुक्ष, और चौथा है आर्द्र एवं श्लेष्मी। देखिए, कई बार जो होता है हमें हिंदी के वर्ड नहीं समझ में आते हैं, तो इंग्लिश के टर्म्स पे आप ज़रूर फोकस करा करिए। और कई बार आपके क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन लैंग्वेज की वजह से ही गड़बड़ हो जाती है। हिंदी में बहुत अजीब अजीब से शब्द आ जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा इंग्लिश के क्वेश्चन को भी जो है देखा करिए। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेंढक और केंचुए जो होते हैं अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, तो उनकी जो त्वचा होती है, यानी जो स्किन होती है, वो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। आपने देखा भी होगा मेंढक को भी और केंचुए को भी कि बहुत चिकने चिकने श्लेष्मी स्लाइमी से दिखाई देते हैं, और उनकी मॉइस्ट रहती है, गीली गीली सी स्किन हमेशा आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो यहाँ पे भी देखिए, आपको धातु और अधातु वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे धातु की जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रकृति के बारे में पूछा गया है। सॉरी, प्रकृति नहीं, वो किस तरह से नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, तो कौन से होंगे। यहाँ पे बात की गई है कि किसके ऑक्साइड जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देंगे। तो आपको अगर याद होगा, जो अधातु होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और यहाँ पे अधातु हमारा सल्फ़र है। तो ऑप्शन डी जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये हमारा सही आंसर होगा। ये जलीय विलयन को लाल कर देगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन थे। और आपने देखा होगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो 8th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, काफ़ी डीपली नॉलेज दी हुई है। ठीक है, तो आप 8th क्लास का जो चैप्टर हैं सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। स्पेशली जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। आई होप अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपके सही रहे। और एक बात, मैं अब से डेली जो है 8:30 बजे के टाइम पे अपने न्यू वीडियो को लाऊंगी, ठीक है।